खारघर सेक्टर 20 से। ये आपको जितने भी लोग यहाँ दिख रहे हैं ये गरीब लोग हैं और पिछले 15-20 सालों से ये दिवाली के टाइम में हाथ का बना हुआ मिट्टी का दिया बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। और इस दिवाली के 4-5 दिन के बिजनेस में ये 6-7 महीने अपने घर का खर्च चला लेते हैं और बाकी दिनों में ये नाके पे डेली मजदूर का काम करते हैं। लेकिन इस बार महानगर पालिका ने उनको 15 साल का जो मेहनत था उस पर पानी फेर रही है और इनको यहाँ पे बैठकर बिजनेस नहीं करने दे रही, धंधा नहीं करने दे रही। मैं मानता हूँ कि यह गलत है। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ये नगर पालिका और सरकार की ज़मीन है, मगर ये कायदा कानून सबके लिए होना चाहिए। मैं नगर पालिका से ये दरख्वास्त करता हूँ कि पूरे खारघर में जहाँ कहीं भी अनऑथोराइज तरीके से फुटपाथ पर धंधा किया जा रहा है किसी भी चीज़ का, आप उसे बंद करवाइए, वरना ये मुहिम हम आगे तक ले जाएंगे। महाराष्ट्र में 20 तारीख को विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी में उत्तर भारतीय वोट बहुत महत्व रखता है। इस वक्त हम हैं पनवेल विधानसभा क्षेत्र में। पनवेल विधानसभा क्षेत्र में सेवा फाउंडेशन के चेयरमैन राजेश श्रीवास्तव उत्तर भारतीयों के बीच काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। उनकी युवाओं के बीच काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार उत्तर भारतीय मतदाता किस तरफ हैं और उनका रुख किसे जिताने के लिए है। सर, आपका स्वागत है। आप बताइए, उत्तर भारतीय मतदाता इस बार किस तरफ जा रहे हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं। आपके चैनल के माध्यम से हम उत्तर भारतीयों की बात रख सकते हैं, क्योंकि उत्तर भारतीयों की संख्या पनवेल विधानसभा में लगभग 30 से 35% के आसपास है। मगर जितनी भी सरकारें आई हैं उन सब ने उत्तर भारतीयों का सिर्फ इस्तेमाल किया है। और अभी कुछ दिन पहले छठ पूजा था। अगर आप पूरे पनवेल विधानसभा में देखेंगे, कुछ दिन पहले एक वीडियो भी किसी ने बनाया था कि छठ पूजा घाट का निर्माण किया गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस छठ पूजा घाट पे आप जाके वीडियो शूट कर सकते हैं और आप खुद बता सकते हैं कि वहाँ उस छठ पूजा करने के लायक है या नहीं है। तो उत्तर भारतीयों की कोई भी समस्या को कोई भी सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, कोई भी समस्या। दिवाली के कुछ दिन पहले हमारे बिहार यूपी के गरीब भाई लोग जो दिया बेचते थे, 5-6 दिन के लिए लगाते थे और कुछ दिनों का उनका खर्चा चल जाता था घर का, उस पर पनवेल नगर पालिका ने कार्रवाई की। अब किसके कहने पे कार्रवाई की मुझे पता नहीं है। उसके लिए भी हम गए और फिर हमने बात करके उस चीज को सॉर्ट आउट कराया और उन्हें जगह दिलाई और उनका काम अच्छे से हो गया। तो जब जरूरत पड़ती है, यानी कि वोट के टाइम सभी लोग उत्तर भारतीय को याद करते हैं। और उत्तर भारतीयों की संख्या इतनी है कि उत्तर भारतीय जिस तरफ रुख कर ले उस तरफ वोट जो है बढ़ जाता है, कट जाता है और जिसको सपोर्ट करे वो जीत जाता है। तो इस बार हमें एक सुशिक्षित उम्मीदवार चाहिए। इस बार हमें जाति के नाम पे नहीं, किसी झंडे के नाम पे नहीं, किसी छाप के नाम पे नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ के डेवलपमेंट के नाम पे, यहाँ का जो समस्या है, जैसे प्रदूषण की समस्या है, रोड की समस्या है। अभी इलेक्शन आ गया, आप देखते होंगे खारघर में हर जगह रोड का रिपेयरिंग का काम चल रहा है। वो भी रिपेयरिंग का काम का क्वालिटी आप देखेंगे तो 1 महीने के अंदर फिर वो खड्डा जैसे था वैसे दिखेगा। तो हमारे पूरे उत्तर भारतीयों ने संकल्प लिया है कि हम उसी को वोट देंगे जो इस इंफ्रा को डेवलप करेगा, जो जात पात का भेदभाव नहीं करेगा, जो हर प्रांत के लोगों को समभाव रखते हुए उनकी मदद करेगा। सर, ऐसा देखा गया है जो उत्तर भारतीय हैं उनका ज्यादातर रुख जो रहता है वो बीजेपी की तरफ रहता है, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी और उत्तर भारत में भी वो काफी बड़े पैमाने पर है। तो क्या लग रहा है, इस बार उत्तर भारतीय अपना रुख उधर ही रखेंगे या फिर कुछ बदलाव होगा? देखिए, इस बार जैसे कि हमारी जो सेवा फाउंडेशन की जो संस्था है 2016 से और उसके पहले से भी हम समाज सेवा का काम करते आ रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारे संस्था में लगभग 4,500 5,000 फैमिली हमारे संस्था के साथ जुड़ी हुई है। और इन सारे फैमिली का एक ही मत है। उसमें हो सकता है कुछ लोग बीजेपी के ब्लाइंड सपोर्टर हों और वो रहेंगे भी, क्योंकि उनको जो चीजें प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो जमीन की चीजें वो समझ में नहीं आती है और उनको आप समझा भी नहीं सकते हैं। लेकिन अधिकतर जो हमारी ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है हमारे संस्था के लोगों से, उन सबका यही कहना है कि हम अब किसी पार्टी को या किसी बड़े नाम को या बीजेपी हो या कोई भी नाम हो, हम सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए, ताकि यहाँ का इंफ्रा सुधरे, यहाँ का प्रदूषण हटे, यहाँ पानी की समस्या खत्म हो, यहाँ रोड की समस्या खत्म हो, यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कुछ नहीं किया, उल्टा टैक्स को लादने का काम किया है।
और इसके लिए जो टैक्स है वो उसका जो कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा है। तो यहाँ के लोग छोटे-छोटे जो सिडको का खुद बीयूडी पे यहाँ पे, वो लोग इतने बड़े टैक्स का मार कैसे झेल सकते हैं? तो उस इन सारी समस्याओं को देखते हुए हमारी हमारी संस्था के लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने, हिंदी भाषी लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम उसी को सपोर्ट करेंगे जो हमारे समाज को सपोर्ट करेगा, जो हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट करेगा, जो इंफ्रा को सपोर्ट करेगा, जो फ्यूचर को सपोर्ट करेगा। सर, फर्स्ट टाइम वोटर जो होते हैं वो बहुत महत्व रखते हैं, वो कई बार डिसाइडिंग फैक्टर भी बन जाते हैं चुनाव में। आप उत्तर भारतीय समाज से आने वाले फर्स्ट टाइम वोटर्स के क्या आह्वान करना चाहेंगे? हम फर्स्ट टाइम वोटर्स को यही कहना चाहेंगे कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो और झंडा उसी का उठाओ जो आपका फोन उठाए, वरना 5 साल में एक बार लोग झंडा उठाने के लिए आते हैं और उसके बाद फोन उठाना बंद कर देते हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम वोटरों से, हमारे जो उत्तर भारत के बहुत सारे वोटर्स हैं, जिनका हमने भी कम से कम नहीं तो 300 से 400 वोटिंग कार्ड बनाए हैं खारघर के लोगों के लिए, युवाओं के लिए और भी बहुत सारे लोगों के लिए, उनसे मैं यही अपील करूंगा कि आप अपने भविष्य के बारे में सोचें। आप ये सोचें कि हमारे आगे की जिंदगी कितनी अच्छी होगी और हम किसको वोट करेंगे तो हमारा इंफ्रा, हमारा फ्यूचर, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा। तो ये जी राजेश जी, इन्होंने कहा कि वोट उसी को दें जो तुम्हारा फोन उठाए, ऐसे किसी को ना दें कि जो चुनाव में आए और चुनाव के बाद आपको भूल जाए। वीडियो जर्नलिस्ट वसीम के साथ मैं पुरुषोत्तम कनौजिया, नई मुंबई।